तो आइए दोस्तों, अभी हम लोग जो हैं आगे पढ़ने वाले हैं। अब इसको हम मिटा करके नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो हैं अभी तक पढ़ चुके हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। लेकिन अब जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हेल्प से कैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को निकाला जाता है। तो आखिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जरूरत पड़ा क्यों? तो बोलेंगे देखो, जब मान लो इस तरह का हो, एक कैपेसिटर यहाँ है, एक कैपेसिटर यहाँ है, एक कैपेसिटर यहाँ है, ठीक ना, यहाँ पे है, और दूसरा कैपेसिटर यहाँ पे है, और इस तरह से है। मान लो ये B है और ये A, ठीक है। अब बीच में यहाँ पे एक कैपेसिटर है और ये क्या है कि 2 माइक्रोफैराड है, और यहाँ पर जो है वो 2 माइक्रोफैराड है, यहाँ पे जो है वो 3 माइक्रोफैराड है, और यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड है, और यहाँ पे जो है वो 1 माइक्रोफैराड। अब इस क्वेश्चन को कहेगा कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। तो कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा आप पहले सोचिए कि इसमें कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो इसमें कुछ पता नहीं चलने वाला है कि कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है। क्या ये दोनों को पैरेलल बोल दें तो बोलेंगे नहीं। क्या ये दोनों को पैरेलल बोल दें तो बिल्कुल नहीं। क्या ये दोनों सीरीज में है तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में सोचो तो व्हीटस्टोन ब्रिज में इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो अगर सेम होता था तब ये यूजलेस हो जाता था, तब ये एक तरह से कनेक्टिंग वायर जैसा काम करता था, या आप इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते थे। तो बिल्कुल, तो यहाँ पे 2/3 और 2/2 तो इक्वल तो है नहीं। तो आखिर इस क्वेश्चन को बनाए कैसे? तो देखो, ऐसा जब भी क्वेश्चन हो जिसमें ये ना पता चले कि कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है, तब हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हेल्प लेते हैं। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मेथड क्या है? तो बोलेंगे देखो, इसको बैटरी से कनेक्ट करो। अब बैटरी से जब आप कनेक्ट करोगे ना, यानी सेल से जब आप कनेक्ट करोगे ना, तो सेल से रूल ये है, फर्स्ट रूल क्या कहता है कि सेल से पॉजिटिव टर्मिनल से और निगेटिव टर्मिनल से चार्ज जो है वो इक्वल डिलीवर होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन साइन। यानी आप कह सकते हैं कि चार्ज डिलीवर्ड बाय द सेल, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं चार्ज डिलीवर्ड बाय द सेल और बैटरी, बाय द सेल और बैटरी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आर, ठीक ना, फ्रॉम बोथ टर्मिनल्स are equal in magnitude and opposite in sign, opposite in sign। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो बोलेंगे यहाँ से जितना पॉजिटिव चार्ज चलेगा उतना ही यहाँ से निगेटिव चार्ज चलेगा। ये फर्स्ट रूल है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। और दूसरा रूल क्या है? तो दूसरा रूल ये है कि टोटल जो आइसोलेटेड प्लेट है उसका टोटल चार्ज का सम 0 होगा। समझ जाइए, ग्रुप ऑफ आइसोलेटेड प्लेट का टोटल चार्ज का सम 0 होगा। तो आइसोलेटेड प्लेट किसको बोलते हैं? तो वैसा प्लेट जो डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड ना हो। तो सोचो, तो ये वाला प्लेट जो है वो बैटरी से कनेक्टेड है, बिल्कुल। ये वाला प्लेट भी जो है वो बैटरी से कनेक्टेड है, बिल्कुल। देखो, ये भी प्लेट, दोनों प्लेट बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। लेकिन क्या ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट क्या बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड है? तो बोलेंगे नहीं। तो बोलेंगे ये तीनों प्लेट जो है वो आइसोलेटेड प्लेट। उसी तरह से ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट तीनों बैटरी से नहीं कनेक्टेड है डायरेक्ट, तो ये तीनों प्लेट आइसोलेटेड प्लेट है। और आइसोलेटेड प्लेट पर टोटल चार्ज का सम जो होगा वो हमेशा 0 होगा। यानी ऐसे बोलेंगे कि द सम ऑफ टोटल चार्ज, ठीक ना, द सम ऑफ टोटल चार्ज ऑफ द ग्रुप, ठीक ना,
the group of isolated plates है ना, will be zero। तो ये सेकंड बात हुआ। अब जो है हम लोग इसी क्वेश्चन को बनाते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ये दोनों पॉइंट आप लिख लीजिए और हम लोग आगे काम करते हैं। तो देखो जी, चार्ज यहाँ से चला है तो जाहिर है दो हिस्से में बटेगा। तो यहाँ पे अगर Q1 पहुंचा तो यहाँ पे Q2 पहुंचा। अब ये जो Q1 यहाँ है तो यहाँ माइनस Q1 होगा, और यहाँ कितना, तो माइनस Q2 होगा। अब देखो ये Q1 आगे जा रहा है और इधर Q3 चला गया, तो इधर कितना जाएगा, तो बोलेंगे Q1 माइनस Q3। तो यहाँ अगर Q3 है तो यहाँ माइनस Q3 होगा, और यहाँ Q1 माइनस Q3 है तो यहाँ Q3 माइनस Q1 होगा। तो बस हो गया। अब देखो यहाँ पे बचा हुआ है, तो इधर से Q2 आ रहा है और इधर से Q3 आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा Q2 प्लस Q3। और यहाँ क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे माइनस Q2 प्लस Q3। तो बस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आप जोड़ लीजिए, इधर टोटल चार्ज कितना भेजे हैं, तो Q1 प्लस Q2, और इधर देखो Q3 और यहाँ माइनस Q3, तो कट गया। और यहाँ Q1 माइनस में है और यहाँ माइनस Q2, तो माइनस Q1 माइनस Q2 इधर निगेटिव में गया है और इधर Q1 पॉजिटिव में Q2 पॉजिटिव में। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया। अब हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखिए दोस्तों, अब इसको हम मिटा देते हैं, बैटरी को भी मिटा देते हैं। अब समझिए चार्ज डिलीवर हो चुका है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिए हैं। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच कैसे लिखेंगे उसके बारे में सीखते हैं। तो अब इसको भी मिटा देते हैं, ठीक ना। देखो दोस्तों, अब जो है हम लोग आगे काम करते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो चलो, ये तो बी है ही, इधर ए है, तो सी नॉट इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो क्यू मतलब टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना है, तो Q1 प्लस Q2। अब भी क्या लिखे, तो बोलेंगे VA माइनस VB। तो ठीक है, VA माइनस VB कैसे लिखें, तो बोलेंगे VA माइनस VB अगर लिखना हो तो A से B चलो, और A से B जाने का रास्ता तो बहुत है, तो जिस रास्ते से जाना चाहते हो जाओ, A से B पहुंच जाओ। तो देखो इस रास्ते से अगर जाएंगे तो Q1/2 लिखेंगे, यहाँ पे Q1/2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे कि Q1 माइनस Q3/2 B पर पहुंच गए। तो बोलो तो यहाँ से 2 LCM हो गया, तो Q1 प्लस Q1 माइनस Q3, तो ये आ गया 2Q1 माइनस Q3 डिवाइडेड बाई 2। तो बोलो तो यहाँ C नॉट क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2Q1 माइनस Q3 डिवाइडेड बाई 2, यानी 2Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2Q1 माइनस Q3। बस यही C नॉट का वैल्यू है। तो यहाँ पे अननोन कौन कौन है, तो बोलेंगे Q1 Q2 Q3, तीन अननोन है, तो मिनिमम 2 इक्वेशन तो लिखना पड़ेगा। तो चलो इक्वेशन कैसे लिखते हैं अब उसके बारे में सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब इसको हम मिटा देते हैं, और C नॉट का जो वैल्यू है वो आप डायरेक्ट ये वाला याद रखिएगा, वैल्यू ये है। C नॉट का जो वैल्यू है वो इतना आया हुआ है। अब इसमें Q1 Q2 का वैल्यू पुट करना है। तो अब क्या करिए कि अब इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे D E F G H I। एक बार फ्रॉम लूप, अब लूप में घूमना होगा, D E H I D। तो D से E चलेंगे तो Q1/2, और E से H चलेंगे तो प्लस Q3/1, और H से I चलेंगे तो माइनस Q2/3। पहुंच गए, इज इक्वल टू 0, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। तो ये हो गया 6, ये 3Q1 प्लस 6Q3 माइनस 2Q2 इज इक्वल टू 0। तो बोलो तो यहाँ से कितना हो गया, तो 3Q1 प्लस 6Q3, 3Q1
प्लस 6Q3 इज इक्वल टू 2Q2। ठीक ना, ये टर्म इधर जाके 0 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। यहाँ पे 3Q1 प्लस 6Q3 माइनस 2Q2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो उसी को यहाँ पे लिख दिया 3Q1 प्लस 6Q3 इज इक्वल टू 2Q2। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो सेकंड इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे फ्रॉम लूप, कौन सा लूप से चले, तो बोलेंगे EFGH, EFGH E। तो E से F जाएंगे तो Q1 माइनस Q3 डिवाइडेड बाई 2। देखो यहाँ से यहाँ तक तो कुछ नहीं मिलेगा, और G से H जाएंगे तो माइनस क्या होगा, तो बोलेंगे माइनस माइनस यहाँ लिख दो, और यहाँ पे Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई कितना, तो बोलेंगे 2। H से E जाएंगे तो माइनस Q3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों, अब हम इसको मिटा देते हैं, जो हमको लिखना था वो तो लिख लिए हैं, अब इसका कोई काम है नहीं, ठीक ना। इसको हम मिटा करके और इधर जो है वो काम हम करते हैं। हमारा C0 का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, हमको सेकंड इक्वेशन लिखना है। तो देखो यहाँ पे अगर एलसीएम लें तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ Q1 माइनस Q3 माइनस यहाँ पे देखो Q2 माइनस Q3, यहाँ पे माइनस 1 है तो 1 से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 2Q3 इज इक्वल टू 0। तो देखो तो Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 यहाँ Q3 माइनस 4Q3 हो जाएगा, 4Q3 इज इक्वल टू 0। तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 4Q3। तो आ तो गया। अब क्या करें, तो बोलेंगे कि हमको जो है वो घटाना है। तो कैसे घटाएं, तो बोलेंगे कि देखो अब क्या करो कि यहाँ Q1 माइनस 4Q3 इज इक्वल टू Q2 लिख दो, और यहाँ पे क्या करो कि 3 से इसमें मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 3Q1 माइनस 12Q3 इज इक्वल टू 3Q2। यहाँ पे क्या है, तो फर्स्ट इक्वेशन में है 3Q1 प्लस 6Q3, यहाँ पे है इज इक्वल टू 2Q2। ये दोनों को घटाना है, तो माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट गया, ये हो गया माइनस 18Q3 इज इक्वल टू Q2। तो बोलो तो यहाँ से Q2 का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 18Q3 आ गया क्या। अब किसी एक इक्वेशन में Q2 का वैल्यू पुट कर दो, तो Q1 माइनस, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है Q1 माइनस Q2, और Q2 का वैल्यू कितना है, माइनस 18Q3 इज इक्वल टू 4Q3। तो Q1 कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, और इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 18Q3 प्लस 4Q3, तो ये हो गया माइनस 14Q3। तो बोलो Q1 भी निकल गया और Q2 भी निकल गया, तो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे काम करते हैं। तो आप एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। Q1 का वैल्यू निकल गया है कितना, माइनस 14Q3, और Q2 का वैल्यू निकला है माइनस 18Q3। तो अब वैल्यू पुट किया जाए, तो देखो दोस्तों अब जो है C0 का वैल्यू हमारा कितना है, तो बोलेंगे C0 का वैल्यू तो आया हुआ है, वहां पे देखो लिखा हुआ है 2Q1 प्लस Q2। देखिए C0 का वैल्यू जो है वो 2Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2Q1 माइनस Q3। तो यहाँ 2 और Q1 का वैल्यू है माइनस 18Q3, हम Q2 का वैल्यू है माइनस 14Q3, सॉरी Q1 का वैल्यू है माइनस 14Q3, माइनस 14Q3, और Q2 का वैल्यू है कितना, Q2 का वैल्यू माइनस 18Q3, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2। Q1 का वैल्यू कितना है, तो माइनस 14Q3 और माइनस Q3। देखो तो ये कितना आ गया, माइनस 14 और माइनस 18, तो मिल करके हो जाएगा ये 32 इंटू 2, तो माइनस 64Q3, और नीचे में कितना हो जाएगा,
तो ये तो 28 हो गया, और 28 Q3 माइनस Q3 तो माइनस 29 Q3, तो माइनस से माइनस कट गया, Q2 से Q3 कट गया, Q3 से Q3 कट गया, तो C0 का वैल्यू जो है वो 64 डिवाइडेड बाई 29 माइक्रोफैराड, तो यही आंसर हो गया। अब जाहिर है प्रोसेस आप समझ गए हैं, तो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस था, इसमें क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही लॉन्ग था, लेकिन प्रोसेस तो यही है बनाने का। अब इसमें कहीं पे अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया होगा तो उसके लिए हम सॉरी चाहते हैं। हाँ, मेथड यही है बनाने का, ठीक है, तो इसको आप जो है नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो हम व्हीटस्टोन ब्रिज का ले रहे हैं, लेकिन ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, लेकिन हम लोग मेथड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही लगाएंगे यहाँ पे, और देखते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हेल्प से आंसर आता है कि नहीं। तो क्वेश्चन जो है वो ऐसा है कि यहाँ 2 माइक्रोफैराड है, यहाँ 2 माइक्रोफैराड है, यहाँ 2 माइक्रोफैराड है, यहाँ में 2 माइक्रोफैराड है, और यहाँ 1 माइक्रोफैराड। अब बोल रहा है ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, तो बोलेंगे बैटरी से कनेक्ट करो, तो यहाँ जितना प्लस में चार्ज जाएगा उतना ही यहाँ माइनस में चार्ज जाएगा, तो यहाँ Q और यहाँ Q, तो यहाँ माइनस Q, यहाँ माइनस Q, तो यहाँ Q, तो यहाँ माइनस Q, यहाँ Q, तो यहाँ माइनस Q, यहाँ माइनस Q, तो यहाँ प्लस Q, यहाँ माइनस Q, तो यहाँ प्लस Q। तो बोलो तो ये माइनस Q प्लस Q मिलके 0 और टोटल चार्ज का सम 0 होना है, तो बोलो तो टोटल चार्ज का सम 0 होता है, यहाँ 0 हो जाएगा कि नहीं। वैसे भी देखो माइनस Q प्लस Q मिलके 0 हो गया, तो यहाँ चार्ज 0 हो जाएगा कि नहीं। तो बोलो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो C0 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई VA माइनस VB, तो Q कितना चला है, तो बोलेंगे Q और Q मिलके 2Q, तो 2Q डिवाइडेड बाई VA माइनस VB। अब देखो 2Q, अब VA माइनस VB, A से B चलो, तो Q/2, Q/2, यहाँ पे क्या, तो बोलेंगे प्लस Q/2, तो बोलो तो 2Q डिवाइडेड बाई Q हो गया, Q से Q कट गया, 2 माइक्रोफैराड आंसर आ गया क्या। तो इसमें तो कुछ था ही नहीं, इसमें तो डायरेक्ट मतलब कि सोचना था, आंसर भी आ जाता, उससे भी बनाते तब भी आ जाता, मतलब आप बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के भी हेल्प से बनाते तब भी आता, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हेल्प से बनाते तब भी आता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अलग है, जैसे यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, उसी तरह से यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, चलो एक यहाँ पे भी कैपेसिटर है, देखिए यहाँ 2 माइक्रोफैराड है, यहाँ 3 माइक्रोफैराड है, उसी तरह से यहाँ 3 माइक्रोफैराड है और यहाँ 2 माइक्रोफैराड है। क्वेश्चन देख लेते हैं, यही है, तो 2 3 3 2 बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे पॉइंट A है और यहाँ पे पॉइंट B है, बोला जा रहा फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। अब बीच में जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस जो है वो 1 माइक्रोफैराड, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, काम करते हैं। कैसे काम करें, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखो तो 2/3, यहाँ क्या है 3/2, तो दोनों इक्वल तो है नहीं, इक्वल तो है नहीं, दोनों इक्वल होता तब बोलते बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो यहाँ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तो है नहीं। हाँ एक चीज है क्या, तो बोलेंगे सिमेट्री है। कैसा सिमेट्री, तो बोलेंगे देखो A से B चलो, ऊपर वाले रास्ते से चलोगे तो यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ 3 मिलेगा, B पे पहुंचोगे। अब B से जरा उल्टा चलो तो इधर से, तो देखो B से जब इधर से चलोगे तो यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ 3 मिलेगा, तो A पे पहुंच जाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एक सिमेट्री तो है, ये सिमेट्री जो है कुछ अलग टाइप का है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ अगर Q1 भेजें, यहाँ अगर Q2 भेजें, तो जहाँ पे 3 माइक्रोफैराड है यहाँ माइनस Q2 भेजना पड़ेगा, और यहाँ 2 माइक्रोफैराड है यहाँ माइनस Q1 भेजना पड़ेगा। अब सोचो यहाँ Q1 है तो यहाँ माइनस Q1 है, यहाँ Q2 है तो यहाँ माइनस Q2 है, यहाँ माइनस Q1 है तो यहाँ प्लस Q1 है, और यहाँ माइनस Q2 है तो यहाँ Q2 है। अब सोचो यहाँ माइनस Q1 और यहाँ प्लस Q2, ये तीनों प्लेट आइसोलेटेड है, तो इन दोनों का सम, तीनों का सम मिला के 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो बोलेंगे Q1 माइनस Q2 होना चाहिए।
तो यहाँ कितना होना चाहिए Q2 माइनस Q1। अब जोड़ लो, इन तीनों प्लेट का टोटल चार्ज का सम 0 है कि नहीं, तो बिल्कुल है। यहाँ Q1 प्लस में है, Q1 माइनस में है, Q2 माइनस में है, Q2 प्लस में है। उसी तरह से देखो Q2 प्लस में है, Q2 माइनस में है, Q1 माइनस में है, Q1 प्लस में है। तो इन तीनों का भी टोटल चार्ज का सम 0 होगा। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ Q2 और Q1 भेजे हैं, तो यहाँ कितना माइनस Q1 माइनस Q2, तो ये भी सही है। यानी जितना चार्ज इधर से चला है उतना ही निगेटिव में चार्ज इधर से चला है, तो हो तो गया। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखा जाए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, तो कैसे लिखें, तो C नॉट इज इक्वल टू बोलेंगे टोटल चार्ज, तो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई VA माइनस VB। तो VA माइनस VB क्या होगा, तो VA माइनस VB, चलो A से B चलो, तो Q1 बाई 2। यहाँ क्या लिखेंगे, तो Q2 प्लस Q2 बाई 3। तो B पे पहुंच गए इज इक्वल टू G, हाँ B पे पहुंच गए, तो यही हो गया Q1 बाई 2 प्लस Q2 बाई 3। तो सोचो तो एलसीएम ले लेंगे तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ 3Q1 यहाँ कितना, तो प्लस 2Q2, तो यही हो गया। तो सोचो C नॉट का वैल्यू क्या लिखें, तो C नॉट हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई VA माइनस VB कितना आया है, तो 3Q1 प्लस 2Q2 डिवाइडेड बाई 6। तो C नॉट का वैल्यू हो गया 6Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 3Q1 प्लस 2Q2। अब देखो जी, इसमें दो अननोन है Q1 और Q2, तो एक ही हम लोग लूप में चलेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो फ्रॉम लूप, देखो यहीं पे लिख देते हैं, फ्रॉम लूप, कोई भी एक लूप में चलो ना, तो एक लूप का नाम हम दे देते हैं, जैसे ये है, मान लो ये तो है ही, यहाँ पे D, यहाँ पे E, यहाँ पे F, यहाँ पे G, यहाँ पे H, यहाँ पे I। तो फ्रॉम लूप DEFI, D से E चलो, तो D से E तो कुछ नहीं है। अब चलो E से F जाओ, तो Q1 बाई 2, Q1 बाई 2। F से I चलो, तो Q1 माइनस Q2 बाई 1 प्लस Q1 माइनस Q2 बाई 1। I से D चलो, तो माइनस Q2 बाई 3 माइनस Q2 बाई 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम लो, तो ये एलसीएम हो जाएगा 6, यहाँ पे 3Q1 हो जाएगा, प्लस ये 6Q1 माइनस 6Q2 माइनस 2Q2। तो बोलो तो 3Q1 और 6Q1, तो 9Q1 और यहाँ पे माइनस 6Q2 माइनस 2Q2, तो माइनस 8Q2 इज इक्वल टू 0। तो 9Q1 इज इक्वल टू 8Q2। तो Q1 कितना हो गया, तो बोलेंगे 8 बाई 9Q2, बस हो तो गया। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि अब इस फिगर का कोई जरूरत है नहीं, इस फिगर को हम मिटा देते हैं और हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डायरेक्ट लिखते हैं। हाँ, Q2 और Q1 में रिलेशन जो आया है वो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है जी, तो हमारा वैल्यू जो आया है वो 9Q1 माइनस 8Q2 इज इक्वल टू 0, यानी Q1 का वैल्यू है 8 बाई 9Q2। तो C नॉट का वैल्यू क्या लिखे, तो 6, Q1 के जगह कितना लिखे, तो 8 बाई 9Q2 प्लस Q2, और नीचे में क्या है, तो बोलेंगे 3Q1, तो 3 इंटू 8 बाई 9Q2 प्लस 2Q2। बस यहाँ पे देखो 6 इंटू, इसको ऐड करो तो 9 एलसीएम हो गया, तो 8Q2 प्लस 9Q2। नीचे में क्या होगा, तो बोलेंगे 3 से इसको काट कर दो, तो 8 बाई 3, तो यहाँ पे एलसीएम हो गया 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8Q2 प्लस 2 इंटू 3 6Q2। देखो 3 से इसको काटेंगे 3 हो जाएगा,
और 3 से इसको काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा। 8Q2 और 9Q2, 8 9 17, 17 दूनी 34, तो 34Q2 और नीचे में कितना बचेगा, तो 9 8 6 14, 14Q2, Q2 से Q2 कट गया, ये 7 और ये 17, यानी कि 17/7 माइक्रोफैराड। तो यही हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन हम बताए हैं वो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, हाँ टाइम टेकिंग है, तो उसमें टाइम तो लगेगा। अब चलो इसको मिटाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब जो हम लोग को आगे पढ़ना है उसके बारे में सोचते हैं। तो आगे क्या पढ़ना है, आइए आगे जो है वो ये है कि फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन एम एंड एन। चलो क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन एम एंड एन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट है, ये एम है और ये एन है, और इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल किया हुआ है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो K है। तो कह रहा है कि कैपेसिटेंस क्या होगा एम और एन के बीच में। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द टू प्लेट्स। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जाहिर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इसको प्लस क्यू चार्ज, इसको माइनस क्यू चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो फिर से लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो के ए एप्सिलॉन नॉट होगा। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब हम लोग वी एम माइनस वी एन लिखो, तो वी एम माइनस वी एन क्या होगा, तो बोलेंगे ई डॉट डी होगा। डी जहाँ पे ये सेपरेशन है तो इसको लिख सकते हैं ई डी कॉस जीरो, यानी कहने का मतलब है ई इंटू डी। तो ई का वैल्यू कितना है, तो क्यू बाई के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो ये तो वी ए माइनस वी एन आया। हमको तो कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, तो बोलेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव प्लेट का चार्ज देखो तो Q है, और Q डिवाइडेड बाई Vm माइनस Vn, यही हो गया कैपेसिटेंस। तो Q डिवाइडेड बाई Vm माइनस Vn कितना है, तो Q इंटू डी डिवाइडेड बाई के ए एप्सिलॉन नॉट। देखो Q से Q कट गया तो के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। देखो तो पहले जो है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता था, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और अब कितना है, तो बोलेंगे K इंटू सी है, या कह सकते हो K इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यानी K से मल्टीप्लाई हो गया ना। यानी कि अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है तो कैपेसिटेंस C है, अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दोगे तो कैपेसिटेंस K इंटू सी हो जाएगा। तो इस बात को याद रखना है। अब इसको जो है हम मिटा रहे हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब फिर हम लोग, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो इसको हम मिटा देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है उस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो है, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक है, ये है एम और ये है एन। और इसमें कह रहा है कि मतलब इधर कहीं यहाँ से D1 सेपरेशन में हम जो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल कर दिए हैं, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, और इधर जो डाइलेक्ट्रिक फिल किए हैं उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो K2 है, और ये सेपरेशन D2 है। तो तब कह रहा है बताओ कैपेसिटेंस क्या होगा। तो देखो जी, आप ये कह सकते हो कि M से N तक, मतलब M से चले तो आप समझो दो दो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर ये है और दूसरा कैपेसिटर ये है, मतलब M और N के बीच में दो कैपेसिटर है, ऐसे ये M है और ये N है। लेकिन चलो हम फिलहाल ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे
तो वो E1 होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो वो E2 होगा। अब E1 और E2 का वैल्यू कितना होगा, अब वो कैसे निकालें, तो चलो देखते हैं। अगर हम लोग Vm माइनस VL लिखे, Vm माइनस VL लिखे, तो बोलेंगे E1 इंटू D1 अब प्लस E2 इंटू D2, E1 इंटू D1 अब प्लस E2 इंटू D2। अब E1 का वैल्यू क्या लिखें, तो बोलेंगे Q बाई के K1 A एप्सिलॉन नॉट, Q1 डिवाइडेड बाई मतलब Q डिवाइडेड बाई, इस प्लेट पर चार्ज कितना है Q, इस पर कितना है माइनस Q, तो जाहिर है अगर E1 लिखेंगे तो Q डिवाइडेड बाई K1 एप्सिलॉन नॉट A, एप्सिलॉन नॉट A, प्लेट एरिया A है, प्लेट एरिया A है, Q डिवाइडेड बाई K1 एप्सिलॉन नॉट A इंटू D1, तो इंटू D1 अब प्लस Q डिवाइडेड बाई K2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू D2, तो ये हो गया Vm माइनस Vn। अब हमको निकालना क्या है, तो कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैपेसिटेंस क्या होगा यानी C, तो Q डिवाइडेड बाई यहाँ पे देखो तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट A, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट A को कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा D1 बाई K1, D1 बाई K1 अब प्लस यहाँ क्या बचेगा D2 बाई K2, D2 बाई K2। तो सोचो तो Q से Q कट गया, तो C का वैल्यू क्या आ गया, तो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D1 बाई K1 अब प्लस D2 बाई K2, तो यही आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब देखो जी, अगर मान लो कि डाइलेक्ट्रिक फील्ड 2 ना करके अगर n नंबर में किया हुआ रहता, मतलब D1 D2 D3 D4 D5 D है ना, D6 D7 D8 D9, तब जो है कैपेसिटेंस क्या लिखते, तो जाहिर है यही फॉर्मूला लिखते, लेकिन इस फॉर्मूला में क्या चेंजिंग हो जाता, तो बोलते कि फॉर्मूला में अब चेंजिंग जो है वो यही होता कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A तो ऊपर रहता, लेकिन नीचे में क्या हो जाता, तो बोलते D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2, यानी इन जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं D3 बाई K3 अब प्लस D4 बाई K4 अब प्लस D5 बाई K5, तो इसी तरह से डॉट 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 कर देते, क्या डॉट 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 कर देते कि नहीं, तो जाहिर है आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखो ये जो हम क्वेश्चन बनाए थे उसी का सेकंड मेथड क्या है, तो सेकंड मेथड बनाने का है कि ये तो फर्स्ट मेथड है, सेकंड मेथड यही है कि M और N के बीच में 2 कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 दूसरे का C2। अगर कोई पूछे C1 कितना होगा, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता था, लेकिन यहाँ पे K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई D लिखेंगे और D के जगह D1 लिखेंगे। और C2 कितना होगा, तो बोलेंगे K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D2। अब C1 C2 निकल गया, तो M और N के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो दोनों सीरीज में है, तो बोलेंगे C0 का वैल्यू हो जाएगा C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। देखो इसको भी जब सॉल्व करोगे ना, तो C0 का वैल्यू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D1 बाई K1 अब प्लस D2 बाई K2। तो इसको आप याद रखिए कि जब भी अगर डाइलेक्ट्रिक जो फिल किया हुआ है वो अगर कुछ सेपरेशन में अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, कुछ सेपरेशन में अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तब ये फॉर्मूला जो है वो वैलिड। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो अब इस क्वेश्चन को आप लिखिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं, तो ये सेकंड क्वेश्चन हुआ। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको आप देखिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पॉइंट M है और ये पॉइंट N है, और ये जो लाइन है, ठीक ना, ये जो लाइन है यानी ये सेंटर वाला लाइन है, तो नीचे जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग है और ऊपर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग है। ऊपर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K1 है तो यहाँ K2 है। तो देखो अब जो है ना, ये भी 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, लेकिन ये दोनों प्लेट जो है
वो m और n के बीच में है। यानी आप कह सकते हैं कि m और n के बीच में दो कैपेसिटर है, एक ये है और दूसरा ये है। ये C1 है, ये C2 है। तो बोलो दोनों पैरेलल में ना हो गया। समझ लेना, जब हम लोग बीच से ऐसे लिए थे, यहां से अगर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे तो दोनों जो है वो सीरीज में आया था। लेकिन अगर इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो ये दोनों जो है वो पैरेलल में होगा। ठीक है, तो सोचो तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसका एरिया a/2 होगा और इसका भी एरिया a/2 होगा। तो अगर हम C1 लिखेंगे तो K1 एप्सिलॉन नॉट a के जगह a/2 और डिवाइडेड बाई d तो ये ना है। और अगर इसी को पूरा लिखना चाहते हो तो K1 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई 2d। अगर C2 लिखना चाहते हो तो K2 एप्सिलॉन नॉट a/2 और डिवाइडेड बाई d। तो इसको बोलो तो कितना लिखेंगे, तो K2 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई 2d। बोलो C1 C2 निकल गया, तो बोलिए तो C0 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे C1 प्लस C2, यानी कि K1 एप्सिलॉन नॉट a/2d प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट a/2d। यानी आप कह सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट a/2d को कॉमन ले लो और यहाँ K1 प्लस K2 लिख दो, तो यही आंसर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप निकालना सीख गए हैं, और अगर बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल किया जाता है तो उसके लिए भी आप सीख गए हैं। क्वेश्चन तो अब बनाना आपके बाएं हाथ का खेल हो गया। अब आप कैसा भी क्वेश्चन देखेंगे तब बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी और भी टाइप अलग अलग हो सकता है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर में देखते हैं। कह रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, ये M है और ये N है। देखो जी, ये जो है वो बीच वाला लाइन है, तो ये दो मीडियम को तो बांट ही रहा है ऊपर नीचे, लेकिन कह रहा है बीच से जो है वो यहाँ भी अलग अलग है। मतलब ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है। यहाँ डाइलेक्ट्रिक जो फिल किया हुआ है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, ये K2 है और ये K3 है। तो देखो M और N से चलेंगे तो ऊपर में एक मतलब कैपेसिटर मिल रहा है और फिर दूसरा कैपेसिटर मिल रहा है, यानी M और N के बीच में एक कैपेसिटर यहाँ मिल रहा है और दूसरा कैपेसिटर यहाँ मिल रहा है। समझ जाइए थोड़ा, यहाँ मिल रहा है। एक कैपेसिटर डायरेक्ट है M और N से, ये ऐसे है। तो बोलो तो इसको अगर C1 बोले, इसको अगर C2 बोले, इसको C3 बोले, तो ये हो गया C1, ये हो गया C2 और ये हो गया C3। कोई पूछेगा C1 कितना होगा, तो बोलेंगे देखो ये जो एरिया है वो तो a/2 होगा, उसी तरह से a/2 होगा। ये सेपरेशन अगर देखोगे तो ये d/2 होगा, उसी तरह से ये भी d/2 होगा। तो चलो हम लोग देखते हैं, C1 लिखते हैं तो K1 एप्सिलॉन नॉट a/2 और डिवाइडेड बाई d/2। देखो जी कितना हो गया, तो बोलेंगे कि K1 एप्सिलॉन नॉट a/d हो गया। उसी तरह से C2 लिखो तो K2 एप्सिलॉन नॉट a/2 और डिवाइडेड बाई d/2। तो ये हो गया K2 एप्सिलॉन नॉट a/d, तो C2 भी निकल गया। और C3 कितना होगा, तो बोलेंगे K3 एप्सिलॉन नॉट a/2 डिवाइडेड बाई d, यानी K3 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई 2d। तो ये C3 निकल गया। अब रही बात कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो देखो ये दोनों सीरीज में है, तो बोलेंगे कि इन दोनों का तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा, अब प्लस C3 हो जाएगा। तो यही C0 का वैल्यू हो गया। अब इसमें से वैल्यू लिखा हुआ है, आप नोट करके इसको बना लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पे आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग जो कुछ भी आज पढ़ रहे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और HC वर्मा में ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब देखिए कह रहा है कि इस तरह से स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है कोई बात नहीं, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस याद है ना,
अब देखो इसमें क्या किया है कि मीडियम चेंज कर दिया है, यहाँ वैक्यूम नहीं है, यहाँ कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के फिल कर दिया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। अच्छा, इस पॉइंट को वो एम बोला है और इस पॉइंट को एन बोला है, ठीक है। इसका जो रेडियस है वो ए है, इसका जो रेडियस है वो सी है और इसका जो रेडियस है वो बी है। तो देखो जी, एम और एन के बीच में कितना कैपेसिटर है, तो बोलेंगे एक तो ये है इन दोनों को मिला करके और एक इन दोनों को मिला करके, यानी दो कैपेसिटर है। और दोनों कैपेसिटर कैसा है, तो बोलेंगे सीरीज में, यानी एम से चलेंगे तो एक कैपेसिटर ये जो मीडियम वाला मिलेगा और दूसरा कैपेसिटर जो मिलेगा वो वैक्यूम वाला मिलेगा। तो चलो ठीक है, तो दो कैपेसिटर मिला ये एम से एन तक जाने में, तो इसका कैपेसिटेंस C1 और इसका C2। रही बात कि C1 कितना होगा, तो C1 कितना होगा याद करो, तो जब हम लोग स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर पढ़े थे तब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइडेड बाई B माइनस B ऐसा कुछ होता था, लेकिन यहाँ पे तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किया हुआ है, तब बोलेंगे K इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का रेडियस देखो तो A और C है, तो AC डिवाइडेड बाई C माइनस A, ये हो गया C1 का वैल्यू। और C2 कितना होगा, तो C2 में तो वैक्यूम है, वैक्यूम में K का वैल्यू नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का रेडियस देखो BC डिवाइडेड बाई B माइनस C, तो बस C1 C2 निकल गया। अब रही बात की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, तो C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब इसको सॉल्व करो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो है वो मीडियम के लिए फॉर्मूला है और ये जो है वो वैक्यूम के लिए फॉर्मूला है, यानी ये जो गैप है वो वाला फॉर्मूला है, इसके लिए C1 है, इसके लिए C2 है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो इसको हम मिटा रहे हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा टफ है, लेकिन हाँ हम लोग जब करेंगे तो उसमें आपको कुछ भी टफ नहीं लगेगा। जैसे करा एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है। अब जो डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया है वो कुछ इस तरह से फिल किया हुआ है, देखिएगा। अब जो डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया, समझो यहाँ पे एक प्लेट ऐसे है और यहाँ पे एक प्लेट ऐसे है, दो प्लेट है, समझना। इन दोनों प्लेट के बीच में इस तरह से डायगोनली जो है वो डाइलेक्ट्रिक को फिल किया गया है। इधर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और इधर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, यानी इधर जो मटेरियल फिल किया हुआ है उसका डाइलेक्ट्रिक अलग है और इधर जो मटेरियल फिल किया हुआ है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग है। देखो जी, अगर बिल्कुल बीच से होता तब हम M और N के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते थे, अभी वैसा निकाले भी थे, बिल्कुल बीच से होता तब, है ना, दोनों पैरेलल में हो जाता। हाँ, ये भी अगर बिल्कुल बीच से होता तो दोनों सीरीज में हो जाता, तब भी निकाल लेते। लेकिन इसमें देखो ना ऐसे है, तो ऐसे अगर है तो कैपेसिटेंस हम कैसे लिखें। अगर हम यहाँ पे D देखेंगे तो K1 के लिए D कम है और K2 के लिए D ज्यादा है, लेकिन अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K1 का है उसका जो सेपरेशन है वो बढ़ते जा रहा है और K2 का जो सेपरेशन है वो घटते जा रहा है। तो जाहिर है डाइलेक्ट्रिक फील्ड जो किया हुआ है वो यूनिफॉर्मली नहीं है, पूरे सेपरेशन में यूनिफॉर्म नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वो K1 का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, K2 का वैल्यू घटते जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग जो है कैसे बनाएं, तो बोलेंगे क्या कि हम लोग अब x डिस्टेंस चलने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। अब याद रखना प्लेट एरिया जो है, प्लेट का सेपरेशन A है और कैसा प्लेट है, तो यह स्क्वायर प्लेट है। तो अगर कोई एरिया पूछेगा तो A स्क्वायर बोलेंगे, प्लेट एरिया A स्क्वायर बोलेंगे। तो इसका लेंथ तो A है, तो हम लोग जो है x डिस्टेंस चलने के बाद dx थिकनेस का एक स्ट्रिप कट किए हैं,
मतलब कि आप इसको ध्यान से समझिए, जैसे ये एक प्लेट है, तब प्लेट ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो ये दोनों प्लेट के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक फील किया हुआ है वो डायगोनली ऐसे है, या आप ऐसे कहिए, जैसे भी कहिए। तो कहने का मतलब ये है कि हम इस प्लेट में और ऊपर के प्लेट में एक स्ट्रिप को कट किए हैं ऐसे, dx थिकनेस का एक स्ट्रिप को ऐसे कट किए हैं। तो ये वाला लेंथ तो a है, ये वाला लेंथ तो a है, और यहाँ पर जो छोटा सा लेंथ है वो dx है। ठीक, तो अब हम लोग जो है बात कर रहे हैं कि ये वाला लेंथ dx है, तो जाहिर है यहाँ भी dx होगा, और इसको जो है हम मिला देते हैं, ठीक ना, इसको जो है हम मिला देते हैं, और आप कह सकते हैं कि ये थिकनेस dx है, और जाहिर है ये प्लेट पर अगर ऐसा मतलब हम स्ट्रिप कट किए हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया ऑफ द स्ट्रिप क्या होगा, स्ट्रिप क्या होगा, तब बोलेंगे देखो a तो लेंथ है और dx थिकनेस है, तो a इंटू dx होगा, एरिया ऑफ अ स्ट्रिप जो होगा वो a इंटू dx होगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग जो है ये x है, और मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है, मतलब यहाँ पर जो लेंथ है वो y है। तो सोचो तो ये पूरा सेपरेशन अगर d है और ये अगर y है, तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे d माइनस वाई हो जाएगा, d माइनस वाई होगा। तो बिल्कुल सही है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि ये जो छोटा सा स्ट्रिप कट किया है ना ऊपर में और नीचे में दोनों प्लेट पे, उन दोनों स्ट्रिप के कारण, उन दोनों एलिमेंटल स्ट्रिप के कारण पहले कैपेसिटेंस निकालेंगे, और फिर उसी को इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारा जो है वो कैपेसिटेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालें, तो बोलेंगे पहले जो है इस ट्रायंगल में देखो यहाँ पे ये थीटा मान लो, तो अगर हम इस छोटे वाले ट्रायंगल में tan थीटा लिखें तो क्या होगा, तो y बाई एक्स, यहां से यहां ये वाला ट्रायंगल अगर देखें तो बोलेंगे ये तो d है, तो d डिवाइडेड बाई a, तो सोचो तो यहां से y कितना हो जाएगा, तो d बाई a इंटू एक्स, y का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग जो है बोलेंगे क्या कि कैपेसिटेंस बिटवीन द टू एलिमेंटल, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं कैपेसिटेंस बिटवीन द टू एलिमेंटल स्ट्रिप्स, तो टू एलिमेंटल स्ट्रिप्स के कारण कैपेसिटेंस क्या होगा, तो DC इज इक्वल टू, तो क्या होगा, तब बोलो यहां से यहां तक जब जाएंगे तो y सेपरेशन में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K1 है, और d माइनस वाई में क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, तो एप्सिलॉन नॉट a, a की जगह क्या लिखें, तो a की जगह तो a इंटू डी एक्स लिखेंगे, a इंटू डी एक्स, और डिवाइडेड बाई d1 बाई K1 प्लस d2 बाई K2, याद है ना, तो d1 बाई K1, तो d1 कितना है, तो d1 है y, तो y बाई K1 प्लस यहाँ कितना है, तो d माइनस वाई, तो d माइनस वाई बाई K2, तो यही हो गया DC का वैल्यू। अब इसी को जो है वो इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं DC इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a इंटू डी एक्स, और नीचे में जो है वो एलसीएम ले लेते हैं K1 इंटू K2, तो यहाँ कितना हो जाएगा y इंटू K2 प्लस K1 इंटू डी माइनस y इंटू K1, ठीक ना, K1 K2 एलसीएम ले लिए हैं, तो वहाँ तो K2 है, तो वहाँ K1 से मल्टीप्लाई होगा, तो K1 इंटू डी माइनस K1 इंटू वाई, K1 इंटू वाई, तो ठीक है, यहाँ पर तो समझ में आ गया, ये D है, K1 इंटू वाई, चलो यहाँ पे ठीक है। अब देखो ये ऊपर चला जाएगा, तो DC का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे K1 इंटू K2 एप्सिलॉन नॉट a इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे अगर हम y को कॉमन ले लें तो K2 माइनस K1, K2 माइनस K1 इंटू वाई प्लस K1 इंटू डी, तो यही हो गया DC का वैल्यू। अब देखिए जी, अगर हम y का वैल्यू पुट कर दें तब DC का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे K1 इंटू K2 एप्सिलॉन नॉट a इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई,
K2 माइनस K1, d का देखो y का वैल्यू आया है d बाई ए इंटू एक्स प्लस K1 इंटू डी। तो चलो पूरा तो निकाल दिए, अब इसको जो है आप नोट कर लीजिए, और हम लोग जो है DC का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो नेट कैपेसिटेंस निकलेगा, तो हम लोग आगे लिखने वाले हैं नेट कैपेसिटेंस, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। यानी ये क्वेश्चन जो है वो मेंस लेवल का नहीं है, ये समझिए एडवांस लेवल का है। अच्छा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो x जो है वो वैरी कर रहा है 0 से a तक, ठीक ना, x वैरी कर रहा है 0 से a तक। तो इसको जो है DC का वैल्यू अब लिखा जाए, ऊपर में DC आया है K1 K2 एप्सिलॉन नॉट a, ये तो फिक्स है, और नीचे में देखो तो नीचे में तो कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन किसका करना है, तो dx डिवाइडेड बाई K2 माइनस K1 इंटू d बाई a इंटू एक्स प्लस K1 इंटू डी, इसी का इंटीग्रेशन करना है और 0 से a तक करना है। तो ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होगा कितना, तो बोलेंगे K1 K2 एप्सिलॉन नॉट a। अब देखो जी, ऊपर में dx है, नीचे में x है, x पर पावर 1 है तो log x होगा, और जो x का कोफिशिएंट है वो डिवीजन में आ जाएगा, यानी K2 माइनस K1 इंटू डी बाई ए, यहाँ पे log K2 माइनस K1 इंटू डी बाई ए इंटू एक्स प्लस K1 इंटू डी, तो इसी को 0 से a तक इंटीग्रेट करो। देखो जी ये कितना हो जाएगा, K1 इंटू K2 एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा K2 माइनस K1 इंटू डी। यहाँ पे देखो तो log, एक बार अपर लिमिट रखो a, तो x के जगह a रखेंगे तो a से a कट करके ये d हो जाएगा, तो ये हो जाएगा K2d माइनस K1d प्लस K1d माइनस log, एक बार 0 पुट करो, तो x के जगह 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो log K1d हो जाएगा, ये K1d हो गया। तो देखो तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, K1 K2 एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर डिवाइडेड बाई K2 माइनस K1 इंटू डी, यहाँ पे log, देखना ध्यान से, बेस में तो e रहेगा ही, बेस में e है, देखो K1d कट गया, तो यहाँ K2d, यहाँ माइनस है K1d, log K1d, तो log K2d डिवाइडेड बाई K1d, देखो d से d कट गया, तो log K2 बाई K1 लिख दे क्या डायरेक्ट, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही आंसर हो गया दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ गए हम लोग। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, यहाँ तक आप पहले नोट करिए, फिर हम लोग आगे वीडियो को शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग अगला अपलोड करेंगे, और उसके लिए हम रिकॉर्ड करते हैं। थैंक यू, इसके लिए आज के लिए यहीं तक।